नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। आज सुबह से मुझे भी पर्सनली बहुत से कॉल आए हैं, बहुत से मैसेज आए हैं और वो सच में इस पूरे केस में अंजलि को लेकर समझना चाह रहे हैं कि लड़की के साथ, बच्ची के साथ हुआ तो क्या हुआ। आज दिल्ली के कंजावला कांड में जो बात एबीपी न्यूज पहले दिन से कह रहा है, उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। जिस केस को दिल्ली पुलिस एक एक्सीडेंट बताकर, हिट एंड रन कहकर खारिज करने की कोशिश कर रही थी, अब उसी केस की सबसे बड़ी गवाह जोर शोर से ये कह रही है कि हादसा नहीं है। मैं निधि की बात कर रही हूं, जो खुद को अंजलि की सहेली बता रही है और वो ये दावा कर रही है कि जानबूझकर अंजलि को कार से घसीटा गया। 2 बार गाड़ी पीछे की तरफ आई, 2 बार आगे की तरफ और उसके बाद फर्राटे से ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ चली। अगर अंजलि को गाड़ी से नीचे निकाल दिया गया होता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि निधि खुद ये बात कह रही है कि उसने आवाज सुनी थी, उसने कहा था कि मुझे बचा लो। यानी ये बात निधि को अंजलि कह रही थी कि मुझे गाड़ी से निकालो। मेरे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि निधि ये बातें सुन कैसे सकती है। सुनने के बाद वो आवाज क्यों नहीं बुलंद करती है, वो आसपास के लोगों को बुलाती क्यों नहीं है। अगर वो वहां से भाग जाती है तो 2 दिन बाद अचानक कैसे प्रकट हो जाती है। निधि वो गवाह है जो 31 दिसंबर की उस रात को स्कूटी पर अंजलि के पीछे बैठी हुई थी, जिसका बयान दिल्ली पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने की बात भी कह रही है। और उसके बयान पर अगर आप यकीन करें तो हादसा नहीं, हत्या है। ताज्जुब की बात यह है कि निधि के बयान के बावजूद पुलिस ने अभी तक हत्या का केस दर्ज नहीं किया है। पहले तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज नहीं किया था और अब इस निधि के सामने आ जाने के बावजूद हत्या का मामला दर्ज नहीं कर रही है। ऐसा क्या है? दिल्ली पुलिस क्यों लीपापोती में लगी हुई है? एबीपी न्यूज हर बार हर तरह से खबर को आपके सामने लाता रहेगा और ये सवाल पूछता रहेगा दिल्ली पुलिस से कि बताइए आप लीपापोती क्यों कर रहे हैं, आप इस पूरे के पूरे मामले को एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आज सारे खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी हादसे को, इस हत्या को या गैर इरादतन हत्या को या साजिश को, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, हर एंगल से आप तक समझाने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ कौन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जो है वो डॉक्टर हैं, जो अंजलि है उनके परिवार के अब संपर्क में आ गए हैं और परिवार जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है मीडिया के सामने, वो डॉक्टर चौरसिया के थ्रू रख रहे हैं। हमारे साथ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर इस वक्त आपको, साइकाइट्रिस्ट इनके इनफैक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल कक्कड़ साहब। हमारे साथ अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ निगत अब्बास हैं, दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राखी दुबे जी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। हमारे साथ अकील खान साहब भी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ यहाँ पर वेद भूषण जी हैं जो कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये पुलिस को क्या हो गया, क्या क्या करने की कोशिश कर रही है? एक छोटा बच्चा खेलता हुआ वो भी समझ जाए कि ये केस में हो क्या रहा है। हमें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ रहा है जिम्मेदारी को दिल्ली पुलिस की? देखिए रूबिका, इस सारे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस को एक विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है। पुलिस की गलती है, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके लिए एक स्पेशल सीपी इंक्वायरी कर रही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। निर्भया केस के अंदर भी सेम यही हुआ था, पुलिस की लापरवाही नजर आई थी। उसके लिए माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के उसमें चेयरमैन में कमेटी बनाई गई और एक होम मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी गठित की थी। उसमें 2 डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के खिलाफ कोर्सिव एक्शन लिए गए थे। परंतु इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक हो रही है और अब तो जो नए नए खुलासे आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सभी लोग कानून के जानकार और अदालतों से भी आगे जा चुके हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो व्यवहारिक नहीं है। दिल्ली में नॉर्मल केस में पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं, मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ वेद भूषण जी। आप मेरे साथ बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे मामलों में साथ में रहे हैं वेद जी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विलन नहीं तो मैं और क्या कहूँ। हाँ, मुझे पता है दिल्ली पुलिस जो है और बाकी तमाम वर्दीधारी दिन रात एक करके अपना काम करते हैं। पीसीआर वैन को 1 नहीं 20 कॉल गए थे सर। पुलिस विलन कहलाएगी अगर वो पीसीआर को कॉल जाने के बाद भी नहीं पहुंचती है जगह पर। पुलिस विलन कहलाएगी जब वो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं
करती है, लोग जब गवाह साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कहते हुए, पुलिस विलन कहलाएगी जब वो लीपापोती करने की कोशिश करे। रूबिका, नॉर्मल केस में दिल्ली के अंदर डेली 10 मर्डर की एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस की क्या ऐसी मजबूरी है कि इसमें एफआईआर मर्डर में दर्ज नहीं करेगी? मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। 10 मर्डर वाली बात नहीं है सर, या 10 मर्डर वाली बात नहीं है सर। सर आप जो है ना, आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर रहे हुए हैं, या आपको फौरन बोलना चाहिए कि ये बहुत गलत काम हुआ है। और सबसे पहले तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगा कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। बातों पे आगे आप एलजी साहब को घेरेंगे। सर कौन है इंचार्ज? भाई आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न। आपको रोड़े अटकाना, काम में प्रॉब्लम करना है तो रोड़े। पर आप राजनीतिकरण कर रहे हैं अकील साहब, राजनीति की बात मत कीजिए, जो सवाल है सवाल का जवाब। इनकी सुन लो, इनकी सुन लो। नहीं सर प्लीज, आप राजनीति नहीं है ना, वो उनके इंस्ट्रक्शन पर ही काम कर रहा है। ना सर, लड़वाने की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर। अकील साहब एक सेकंड सुनिए, अकील साहब मेरी बात सुनिए सर। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। आप पुलिस की बात कीजिए ना, इनको एलजी साहब से क्या लेना देना? अब ये एलजी की बात क्यों करेंगे? एलजी इज इंचार्ज। No, you talk to him about the police responsibility ना। No, you talk about the police, sir. You talk about the police. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार जस्टिस दिलाने के लिए, चाहे निर्भया हो चाहे अंजलि का केस हो, मीडिया को क्यों आना पड़ता है? अगर ये मीडिया नहीं आती तो मुझे लगता है कि ये बंद कर। सर एक सेकंड वेट प्रकाश जी प्लीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया रोल में नहीं आती, एक्टिव नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता इसको जस्टिस मिल पाता और इतनी इन्वेस्टिगेशन हो पाती। तो ये चीज जो है ना, इनएक्टिवनेस। नो बट यू आप पहले दिन यहाँ पर थी ना, अब से लेकर अब तक कि आप परेशान नहीं होगी? समझ ही नहीं आ रहा है, गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले और उलझती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल हिट एंड रन का केस तो अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये मुझे लग रहा है, व्हाट इज द केस? क्या लग मुझे जो अपना जो था समझ में आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है एंड इट इज शोइंग। वेदभूषण जी प्लीज बताइए ना, आपको ये केस क्या नजर आ रहा है? हिट एंड रन है ये केस? हिट एंड रन? यदि इस केस में, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ रूबिका, आप समझती हैं और आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे, इस केस में पोस्टमार्टम हुआ है, इस केस में मैकेनिकल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आएगी, इस केस में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएंगे। इसमें कोई भी आई विटनेस ऐसा नहीं है जो कह सके कि मर्डर हुआ। जो लड़की के बयान हैं वो मर्डर अट्रैक्ट नहीं होते। मैं 2 मिनट लूंगा, आप थोड़ा शांति रखिए थोड़ा सा। आप या तो चलो आप बुलवा लो, पहले इधर बुलवा लो। आइए ना वेद जी इधर। उसके बयान के हिसाब से तो कर देते हैं आप आज। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, इस देश का चीफ जस्टिस होना चाहिए था आपको, क्योंकि कोर्ट्स पे तो आपको यकीन नहीं है। ये मामला कोर्ट में जाएगा, सुनिए, ये मामला अदालत में जाएगा, इनकी कोर्ट में नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी की। ये आम आदमी की कोर्ट में, पब्लिक की। और ये मर्डर है, ये मर्डर इतना हीनियस मर्डर है कि हमारे देश में इसका कोई। ये मर्डर है कि नहीं है? ये ओके एक सेकंड डॉक्टर चौरसिया, क्या है पूरा मामला? क्या है ये लड़की? कौन है? निधि कौन है? मैम देखिए, पहले तो 302 जो आप केस की बात कर रही हैं, 2 जनवरी को हम एसएचओ से मिलते हैं सुल्तानपुरी के। मैं उनसे कहता हूं कि सर ये नॉर्मल हिट एंड रन तो नहीं लग रहा है, ये मर्डर लग रहा है। और वो मुझसे कहते हैं कि जो अंजलि की माता जी है आप उनको बुलाइए, हम उनका बयान दर्ज करेंगे और इस केस को 302 में चलाएंगे। उसके बाद उसकी माता, जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, जो चल भी नहीं सकती, उनको हम थाने में ले जाते हैं। वहाँ पुलिस हमें अश्योरिटी देती है कि 302 हमने दर्ज कर लिया है। बट अभी जब मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि 302 दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, पुलिस खेल कर रही है। क्यों सर, खेल क्यों कर रही है? सीधी बात कहे ना सर, माँ को बोल रही है 302 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304 का मुकदमा उसमें ऐड हो गया है। अब सुन लीजिए, पहले पूरी बात कर, आप पूरी बात सुनो। आप पहले या तो आप बोल लीजिए। नहीं वेदभूषण जी, सवाल तो दिल्ली पुलिस से पूछे। आपका नाम वेद है? आपका नाम वेदभूषण है? आपका नाम वेदभूषण है क्या? इनसे ले लीजिए, वेदभूषण ये बोलेंगे। पहले वेदभूषण से बोलो। 302 का मामला। डॉक्टर साहब इधर आइए, डॉक्टर साहब इधर आइए। आप दे रहा हूँ, सुनना नहीं चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। ये बोल रहे हैं 302 का वादा किया गया था पुलिस की तरफ से। ही इज नॉट लाइंग, ही वाज देयर सर। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ आपसे रूबिका, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। इसमें जिस दिन ये आ गया कि उन मुलजिमों के ब्लड के अंदर ब्लड था, 304 के अंदर अल्कोहल, हाँ अल्कोहल था, 304 भी हट जाएगी। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, केवल वही रहेगा जो 209 से 304 थी। मेरा इसमें करते हो, इस देश की अदालतों पे विश्वास है? ओके एक सेकंड सर देखिए, मेरा सर एक मिनट, मेरा ये कहना है
2012 में निर्भया होता है, उस टाइम मनमोहन जी की सरकार थी। अब 23 में जो है अंजलि होता है, मोदी जी की सरकार है। यहाँ दिल्ली में पहले शीला दीक्षित थी, अब केजरीवाल हैं। तो देखिए, मैं चाहता हूँ अगर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टी इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिक्स की बात ना हो, मेन जो यहाँ पर काम है वो ये है कि 302 का मुकदमा जो है। अरे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉलिटिक्स कहाँ आ रही है सर? मैं तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। मैंने तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस उसका जिक्र ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने जिस दिन पहले दिन हरेंद्र सिंह जी ने जब बयान दिया कि ये हिट एंड रन केस है, वो दिल्ली को इमोशनली हर्ट करने वाला बयान था। और सर मुझे एक बात बताइए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तो कैसे कॉन्फिडेंटली साउथ डीसीपी ये कह देते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा है? मैम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे उसकी पिक्स दिखाई हैं, वो इतनी हॉरिबल पिक्स हैं मैम। बैक साइड पे स्किन का एक टुकड़ा भी नहीं है, पूरा का पूरा उसका जो रिप्स है वो एक्सपोज हो चुका है। डॉक्टर साहब, इस बात को आपको सलमान खान केस के अंदर 5 आदमी मारे गए थे और BMW केस हुआ था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े केस है, उसमें भी हुए थे सर। उनमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। इतने लंबे डिस्टेंस तक ड्रैग किया। वेदभूषण जी सुनिए, वेदभूषण जी सुनिए। देखिए, इस केस में डिफरेंस ये है कि इसमें ड्रैग किया गया, स्किन भी नहीं बची है, तो ब्रूटैलिटी तो उसी से शो हो रही है ना। इतने लॉन्ग डिस्टेंस अगर ड्रैग हो रही है, उन्होंने रोका भी नहीं, तो हटाने की कोशिश भी नहीं की, तो उनकी ब्रूटल इंटेंशन शो नहीं हो रही है, उनकी मैलिफाइटी शो नहीं हो रही है उससे कि मर्डर। वेदभूषण जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन निगाह इसमें एक सेकंड रखिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ और इसी केस में आ रही है। कंजावला मर्डर केस में ये बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अंजलि और निधि की कॉल डिटेल्स मिल गई है। अंजलि और निधि दोनों दोस्त, 4 आरोपियों की कॉल डिटेल्स भी मिल गई है। यानी कुल मिलाकर सीडीआर के थ्रू अब कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश होगी, पता लगाने की कोशिश होगी कि अंजलि ने निधि को कॉल किया, इन 4 आरोपियों ने क्या इन दोनों में से किसी एक को कॉल किया। कॉल डिटेल्स मिलना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। निगत डिबेट कर रहे थे, हम भी यहीं थे, आप भी यहीं थे, हमने अलग अलग बातें सुनी। मैं नहीं कह रही कि पुलिस की गलती नहीं है, उनकी गलती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने भी कहा है और एलजी ने भी कहा है। ये तो हो गई इन लोगों के हिसाब से पॉलिटिकल बात। अब जो रियलिटी है, पहले दिन हमने आप ही के न्यूज चैनल पे देखा था, नरेंद्र नाम के एक जो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा था गाड़ी में एक लड़की थी जो बेहोश थी और एक बलिनो ड्राइवर चला रहा था, यही बात थी। अब एक नई लड़की आई है निधि, जो एक अलग तरीके की बात कर रही है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से भी हो सकती है और ये भी बात जांच में आ सकती है कि शायद उन 5 लड़कों को ये लड़की निधि और अंजलि शायद पहले से जानते थे। शायद वहां होटल के बाहर कॉल डिटेल्स का जहां बॉयफ्रेंड के साथ, जो निधि बता रही है कि अंजलि के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी झड़प हुई थी, हो सकता है इन लोगों के साथ भी कोई झड़प हुई हो। तो मैं तो कह रही हूं, हो सकता है हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या दिख रहा है। हत्या क्या एक्सीडेंट? ये एक सेकंड अकील भाई, एक सेकंड रुकिए आप। रूबिका, मुझे लगता है कि इस तरह से सर, जिसके पास माइक है आवाज उसकी जाएगी, सुन लीजिए एक सेकंड। रूबिका, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस तरह से चीखम चिल्ली करने से मुझे लगता है कि यार इनको चुप करा लो ना इस तरह से। एक सेकंड रुकिए ना प्रभु, रुक जाइए ना। अकील साहब, क्या करूं, आपकी पोजीशन चेंज करूं? आप दोनों अगर ऐसे बात करते रहेंगे तो बाकी हाँ नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, बात ना करें, एक सेकंड रुकिए। देखिए रूबिका, ये महिलाओं का मुद्दा है और मुझे लगता है इस पे गंभीरता से बात करनी चाहिए। रोज हम राजनीतिक बहस करते हैं और मुझे लगता है वो काफी होती है, मुझे लगता है उससे दिल नहीं भरता। आज कम से कम एक महिला के लिए आप सच्चे दिल से इतनी गंभीरता दिखा दीजिए कि आप एक मुद्दे पे बात कर ले, महिला के लिए बात कर लीजिए, उसके हक की बात कर लीजिए। हम हर एंगल से उन सवालों को उठाएं जहां पर कमी और खामी देखी गई। आप जब ये बात कह रहे हैं अंबर, अभी जब आप ये बात कह रही हैं, एक और बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर ये बता रही है कि अंजलि की मां ने ये गुहार लगाई है, कहा है कि सीबीआई से ही जांच हो, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई से पूरे केस की जांच करवाई जाए। मैं निधि को नहीं जानती। अंजलि की मां कह रही है ये निधि लड़की है कौन, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मुझे अपनी बेटी अंजलि ने इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी और अब सीबीआई से जांच करवाने की मांग हो रही है। देखिए अंजलि, जिस तरह से पहले मां की बात सुन लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजलि की मम्मी और साथ ही साथ अंजलि के मामा, उनसे बातचीत करते हैं। अंजलि की मम्मी जो हैं बीमार हैं, जाहिर सी बात है, लगातार इस बात को बार बार दिखाया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जो अंजलि थी वो अपने घर की अकेले कमाने वाली थी। मैं कोई ऐसा सवाल खैर नहीं करना चाहती इनसे जिससे तकलीफ हो, सिर्फ मेरा सवाल सीधा उसके ऊपर है जो निधि
2 दिन बाद सामने आती है, मीडिया के सामने भी आती है और अपनी बात कहती है। निधि ने कई आरोप लगाए हैं अंजलि के ऊपर, उसको किस तरह से देखती हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? सारे आरोप गलत हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें होटल के बाहर दोनों का झगड़ा हो रहा है, कई सारी बातें उस झगड़े को लेकर भी निधि की तरफ से कही गई हैं। तो क्या लगता है वो झगड़ा क्यों हुआ होगा? क्या निधि और अंजलि पहले से दोस्त थे? आपको पता था इस बारे में? मैं नहीं जानती निधि को। कभी आपके घर आई वो? नहीं, मेरे घर नहीं आई। और जिस तरह से बात कही निधि की तरफ से कि वो दोनों साथ थे, उसको हल्की चोट आई, वो वहाँ से चली गई, तो क्या लगता है ऐसा ही हुआ होगा? मेरी निधि के चोट आई तो निधि दिखाए चोट, और कौन से हॉस्पिटल में गई, और रात के 1-2 बजे ये कांड हुआ है, तो रात के 2 बजे कौन से जंगल में भागी, और जो उतनी गलत तरीके से मेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसका कुछ नहीं हुआ। 5 लड़कों ने मेरी लड़की का एक्सीडेंट कर दिया, जो इतनी जान से भी चली गई इतनी बुरी तरीके से। वो तो सबको ही पता है कितनी वो हुई है, और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो भी उसमें साजिश है सब। तब आपको लगता है निधि शामिल है इन सब? शामिल है। कि जो जांच अब तक की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? निधि के बयान को लेके जी, निधि के बयान को लेकर नहीं है। और जो सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि पूरे मामले की सीबीआई, पूरे मामले की सीबीआई जांच करे? हम सरकार से क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं हम, सीबीआई जांच करें। अंजलि की मां इस वक्त ये कहती हुई नजर आ रही है कि निधि कौन है मैं नहीं जानती, निधि की चोट कहां है, अगर एक्सीडेंट हुआ और वो रात को गई तो गई किस अस्पताल में? जरा इन सवालों के जवाब दे, बहुत से सवाल अनसुलझे। जी देखिए रूबिका, जिस तरह से इस मामले में एक के बाद एक गुत्थियां आ रही हैं, मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस मामला, जैसा कि स्टार्टिंग में आ रहा था कि हिट एंड रन है या रोड रेज का मामला है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी लगता है। और जिस तरह से निधि बात कर रही है और अंजलि के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है, एक सहेली तो बिल्कुल नहीं कर सकती। पर कपिल कक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, ये निधि को तो आपने पूरी तरह से सुना होगा, बार बार रिवाइंड करके सुना होगा, क्या लग रहा है? नहीं, मैं आपको इसमें 3-4 बातें कहना चाहूँगा। पहले पुलिस की कि अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो 304 के साथ 302 भी लगा सकते हैं, अगर वो प्रोविज़न है फॉर एन ओपन इन्वेस्टिगेशन कि भाई चाहे मर्डर है कि क्या है। दूसरा, आप देखिए वो लड़की कहती है निधि कि मैं उस दिन एकदम घबरा के चली गई। आज वो लड़की, आई एम वेरी सरप्राइज कि आज वो मीडिया के सामने आ रही है, बोल रही है, ओपनली बोल रही है, और उस दिन उसने पुलिस को भी नहीं फ़ोन किया, कोई इंटीमेशन। मतलब ये बदहवासी 2 दिन में गायब नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली, मतलब वो आदमी कह रहा है मैं इतना डर गया, इतना कि फ़ोन भी नहीं, और आज आप मीडिया के सामने आ रहे हैं। और आप मीडिया के सामने अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, सब कुछ देख लिए, शी इज़ कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घबराई हुई, मतलब शी नोज व्हाट शी इज़ टॉकिंग। थर्डली, जैसे मैंने कहा ओपन इन्वेस्टिगेशन इसलिए है कि कहना कि वो गाड़ी वो 12 किलोमीटर तक, क्या वो लड़के क्या कर रहे थे, क्या वो गाड़ी किस स्पीड पे चल रही थी, और ये क्या मेरे हिसाब से ये कॉन्स्पिरेसी की तरफ थोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोई भी इतना। कपिल जी, एक और सवाल मैं एक तो निधि को लेकर सारी चीजें क्लियर नहीं है। वो सच कह रही है कि झूठ, उसमें परसेंटेज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शी लुक वेरी कॉन्फिडेंट, आप ये कह रहे हैं। अब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, मैं उनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उन्होंने हिट एंड रन जैसा पुलिस कह रही है किया है, तो उस डेड बॉडी को लेकर 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 जितने भी किलोमीटर है, वो क्यों चलेंगे? दे वुड वांट टू डंप इट ऑफ। करेक्ट। देखिए, एक तो पहले पुलिस को ये देखना होगा इनमें से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है बैकग्राउंड, क्योंकि अगर कोई 12 किलोमीटर तक जा रहा है और उसको नहीं पता चल रहा, ये अपने आप में। और देखिए, अगर आपने किसी को डिस्पोज ऑफ करना है या अगर आपने किसी को हटाना है तो उनको पता चल जाता, और वो उस चीज उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं चला। बहुत सरप्राइजिंग है ये, बहुत सरप्राइजिंग। एक और बड़ी खबर है कपिल जी, एक और बड़ी खबर है, नया सीसीटीवी फुटेज है। अखिल जी आप कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन कंजावला कांड में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। जानकारी मिल रही है कि इस सीसीटीवी वीडियो में भी कुछ और डिटेल्स आ सकती है। ये सीसीटीवी तस्वीर आपके सामने मैं कुछ ही देर में रखने वाली हूं। आरोपियों की कार जो है वो रास्ते से गुजर रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बलेनो गाड़ी जाती है ग्रे रंग की, और इसी रास्ते से आपको पुलिस की वैन पीसीआर भी यहां से जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये पीछे पीछे पीसीआर वैन है। अब मुझे टाइमलाइन तो नहीं पता है, मुझे वक्त नहीं मालूम है, लेकिन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कुछ देर पहले बलेनो गाड़ी निकलती है और उसके बाद ये पीसीआर वैन जो है स्लो मोशन में हम आपको दिखा रहे हैं,
ऊपर आप देखिए टाइम है, लेकिन वो बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन उसी रास्ते पर, उसी सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए, पहले बलेनो गाड़ी निकलती है और उसके बाद पुलिस की गाड़ी निकलती है। भूषण जी, इसके क्या माने? देखिए, अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 60 दिन का टाइम कानून इसलिए देता है कि 60 दिन में तमाम चीज़ें क्रिस्टल हो जाए, रिपोर्ट्स आ जाएं। अब तक ये कह रहे थे कि अब तक पीसीआर नहीं थी, बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। अब आप खुद ही अपने चैनल पर दिखा रही हैं कि पुलिस की गाड़ी भी वहाँ मौजूद है उस रोड पर ऊपर। क्या कर लिया सर? वो तो वहाँ पे घूम रहे थे मस्ती में। भाई वो आप पीछे, वो क्या उनके पास कोई जादू का डंडा है, उन्हें पता लग जाएगा इसमें कौन आदमी बैठे हुए हैं, लड़की लटकती दिख रही है। अरे अगर मैं आपको रात को फोन करूंगी, एक सेकंड सर, एक सेकंड वेदभूषण जी, रात को आप पुलिस की वर्दी में पीसीआर गाड़ी के हेड है, मैं आपको फोन करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे गाड़ी में कुछ एक लाश जैसी लटकी हुई दिखाई दे रही है सर, आप मुझे बताइए आप उस इलाके में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पीसीआर की कॉल कंट्रोल रूम में जाती है, ना कि जिप्सी को आती है। आप दोबारा फर्क समझ आप। ठीक है, अच्छा मैं फैक्ट समझ गई। अरे एक सेकंड रुकिए, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप सही। वेदभूषण जी सर, अरे एक सेकंड, वकील साहब रुकिए। ओके ओके सर, ठीक है, मैं गलत थी। पीसीआर वो जिप्सी में नहीं जाती है, कंट्रोल रूम में गई। कंट्रोल रूम क्या करेगा? सन 1947 का फोन जो है 2017 में पास करेगा, बताएगा। बिल्कुल कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है कि जो भी गाड़ी है उसको बताए कि ये कॉल आई हुई है, इस गाड़ी का पीछा किया जाए, देखा जाए, चेक किया जाए। 20 कॉल गए सर, 20 कॉल गए, 20 कॉल सर, मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ, अवेलेबल है। 20 कॉल ना तो पुलिस कोर्ट से छिपा सकती है। चश्मदीद दीपक ने 20 कॉल किए हैं। कॉल की रिपोर्ट भी वहाँ पर हर कॉल रिकॉर्ड। आप यहाँ बता रहे हैं वेदभूषण जी कि आप कैसे लीपापोती कर सकते हैं। हाँ एक सेकंड, आप सबकी सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, 20 कॉल गए हो या 1 कॉल गया हो, जिम्मेदारी तो उतनी ही बनती है। मुझे लगता है नहीं, मैं पुलिस पे। अरे हाँ सर, पुलिस जिम्मेदार है। कैसे पुलिस जिम्मेदार? मैम मुझे बताइए, अगर एक करके सबके सवालों का जवाब। 365 दिन में जो दिन हैप्पी न्यू ईयर का ईव होता है, अगर उस दिन दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है तो मुझे बताइए 364 दिन क्या हालत है? क्या हालत रहती होगी? भूषण जी जवाब। वेदभूषण जी आप दोस्त हैं, वेदभूषण जी आप दोस्त हैं। सर तो सुनसान इलाकों में ही तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। वेदभूषण जी एक चीज बताइए, आप दोस्त हैं, आप मुझे बताइए, जिस तरह अभी आप इनसेंसिटिविटी से डिफेंड कर रहे हैं, क्या ये लाजमी है कि 20 बारी कॉल जारी, आप फिर भी दिल्ली पुलिस? साहब इधर आइए, काकर साहब इधर आइए प्लीज, इधर आइए। मैं मानता हूं कि पुलिस की गलती, मैंने शुरू में बोला था पुलिस की गलती है, पर केवल ये कह दो पुलिस की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ, पुलिस की वजह से इन्वेस्टिगेशन। हम कहाँ कह रहे हैं? बिल हम कहाँ कह रहे हैं कि पुलिस की वजह से? यही तमाम आपके तभी तक कैसे लाश चल रही है और पुलिस का कोई है नहीं। भाई वो उनके वो आई विटनेस है क्या? ये आई विटनेस है। 20 कॉल जाती हैं और पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्रैगिंग है, ड्रैगिंग की वजह से मरी है। अगर पुलिस टाइमली आती तो ड्रैग नहीं होती, वो मरती नहीं। कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट नहीं है, तो इसलिए पुलिस की इसमें जिम्मेदारी है। अगर वो प्रॉम्प्टली स्टेप लेती तो शायद वो बच जाती। एब्सोल्युटली। इसमें रूबिका हो सकता है 304 भी कोर्ट में स्टैंड ना कर पाए। आप तो मैं आगे आपकी बात को रिवर्ट कर रहा हूँ। अलग बात है, पर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, पुलिस विक्टिम की जस्टिस दिलाने में लगी हुई है या एक्यूज को बचाने में लगी हुई है? आप बार-बार सेक्शंस को डाइल्यूट करने में क्यों लगे? आप आई विटनेस है इस केस के। नहीं होगी तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं हो जाएगी। नहीं बिल्कुल होगी। देखिए आप यू हैव टू बी सेंसिटिव। के एक्सपर्ट हैं, पर पुलिस के बारे में, पुलिस 20 साल की लड़की, उसका क्या हुआ, गाड़ी कहां तक गई? मैं पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहा। देखिए पुलिस की इनकॉम्पिटेंस सबको मालूम है। ये क्या पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अमित शाह मोदी की बात नहीं है, दिल्ली पुलिस की बात है सर। दिल्ली पुलिस की बात हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर कोर्ट में जाएगा तो 304 भी स्टैंड नहीं करेगा। सर मुझे एक चीज बताइए सर, मुझे नहीं सर, मुझे शराब आ गई, ब्लड आ गई तो 304 पे नहीं आती। जब थाने के बाहर 200 लोग बैठे होते हैं, BMW में क्या हुआ? BMW में क्या हुआ? You was not eyewitness. You was not eyewitness in this case. आप इस केस की चश्मदीद गवाह नहीं है। आप इस केस की चश्मदीद गवाह नहीं है। इन्वेस्टिगेशन। अरे एक सेकंड, आप अपनी जगह लीजिए। भूषण जी एक बात बताऊं आपको। अकील साहब एक सेकंड रुकिए। अकील साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। ऑल राइट सर,
सर जस्ट अ सेकेंड, वेदभूषण जी आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं, तो ऐसा कीजिए सब वर्दी उतार के और घर पर बैठ जाएं। सब वर्दी उतारें। नहीं हाँ तो नहीं अरे तो अगर आप इतने इनसेंसिटिव हैं सर, मैं केजरीवाल अमित शाह की बात नहीं कर रही हूँ सर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रूबिका देखिए, नहीं सर आप समझिए भूषण जी। रूबिका कुछ फैक्ट्स भी हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, पुलिस को गालियां दे दीजिए, देनी बनती है, मैं तो मान रही हूँ। हम क्या पूरे देश की जनता दे रहा है अकील जी, पूरे देश की जनता पुलिस को इस समय गाली दे रही है, सब कटघरे में है। लेकिन सवाल ये उठता है, अभी जो नई नई परतें खुल रही हैं, एक लड़की कह रही है, मैं नहीं कह रही कि वो सच बोल रही झूठ बोल रही, मुझे नहीं पता, वो नरेंद्र जी सब्जी वाले वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे मुझे नहीं पता, अभी पता चलेगा। लेकिन ये बात हमने देखा है, कैमरा में देखा है कि उन दोनों में लड़ाई होती है, एक लड़के में और उसमें लड़ाई होती है। क्या अल्कोहल पिया था, क्या उस लड़की ने वाकई अंजलि ने कहा? अरे सब समझ में आया, नहीं सब समझ में आया। पुलिस क्यों गड़बड़ी कर, किसी भी तरह का कोई अल्कोहल नहीं पिया था, उसके शरीर में कोई केमिकल था ही नहीं। रूबिका जी अगर वाकई इस बात पे थोड़ी सी भी सच्चाई है कि उस लड़की ने ये कहा था अपने बॉयफ्रेंड से कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे या बात नहीं करोगे तो मैं जाके मर जाऊंगी, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन का नहीं होना चाहिए? ओके एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं ना आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं कि लड़की ने आत्महत्या करने के लिए गाड़ी का टायर चुना? रूबिका जी एक व्यक्ति अगर मानसिक संतुलन खो गया उस टेंशन में, तो वो भी एक मैं कहूंगी एक एस्पेक्ट है देखने का। क्या एस्पेक्ट है? चीजें एकदम क्लियर है। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, कंजावला केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है, ये जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ। कंजावला केस में पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। कार के साथ पुलिस ने रिक्रिएशन किया है ताकि ये पता चल सके कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे। संवाददाता अजातिका सिंह की रिपोर्ट अब आपके सामने है, देखिए। पूरी पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहां पर ये जो बलेनो गाड़ी का रिक्रिएशन पुलिस करते हुए आपको नजर आएगी। आखिर एक लड़की यानी कि अंजलि उसके अंदर कैसे फंस गई, कैसे इतने लंबे रास्ते तक वो घिसड़ती हुई चली गई, और जैसे कि आरोपियों ने कहा है कि उन्हें पता नहीं चला, वो शराब के नशे में थे, म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था। तो क्या ऐसा संभव है, ये जानने की कोशिश अपनी पुलिस इस रिसर्च के जरिए कर रही है। और आपको तमाम पुलिस के ऑफिशियल्स नजर आएंगे कोट पहने हुए, कुछ और जो एफएसएल की टीम जो है वो संभवतः वहां पर आपको नजर आएगी, और तमाम लोग इस बात को आधारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आरोपियों ने कहा है क्या वैसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव भी है कि उसके नीचे कोई लड़की फंस जाए या कोई व्यक्ति फंस जाए और ड्राइवर को या उसमें बैठे पैसेंजर्स को पता ना चले, जैसा कि आरोपियों ने कहा है। और वेदभूषण जी आप सबसे सवाल पूछेगा, उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहती हूँ। हाँ ओके सर, आई विल गिव यू इनफ टाइम, लेकिन आप सबको रोक रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस के परिवारों से इस वक्त जुड़े हुए होंगे, माताएं होंगी, बेटियां होंगी, और वो इस वक्त एबीपी न्यूज़ के हुंकार शो को देख रहे होंगे। मैं बहुत क्लियरली एक बात आपको ये बता देना चाहती हूँ, वर्दी का पूरा सम्मान है। वो दिन रात 24/7 बगैर छुट्टी लिए बीमारी में हर उस फेस्टिव सीजन में काम करते हैं, उनको दिल खोलकर सर झुकाकर सलाम है। लेकिन जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए, नहीं बख्शा जाना चाहिए, पीरियड। मैम जैसे सर ने कहा, क्या इंसिडेंट के आगे क्या हुआ पीछे हुआ ये भी एक जांच का मायना है। मैं एक ही बात बार बार कहूँगा, जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है उसके लिए उन 5 अक्यूज को सिर्फ फांसी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। नहीं, मेरा ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। और वो जो 4 लड़के हैं जो इतनी गाड़ी लंबी लेके गए हैं, 5 लड़के हैं, वो अपने आप में बहुत इंसेंसिटिविटी दिखाते हैं। अगर वो सच्चाई है तो इट्स एन इंटेंट ऑफ मर्डर है। वे क्या कर रही थी वेदभूषण जी? कुछ तो सवाल है ना, उसका जवाब तो देंगे ना। आप तो कह रहे 304 भी नहीं टिके। मेरा भी एक सवाल है, मैं 304 के लिए कह रहा हूँ कि यदि शराब उसके उसमें आ गई तो शायद अदालत में स्टैंड ना कर पाए। मेरा सभी पैनलिस्ट से एक सवाल है, सभी ज्ञानी लोग हैं। 800 करोड़ पूरे भारतवासी नहीं पूरे विश्व जो है न्यू ईयर बना रहा है। अगर उसने पार्टी करी तो क्या दिल्ली की बच्ची पार्टी भी नहीं कर सकती? हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है? सर मुझे बताइए, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है,
दिल्ली में इतने लोग हैं कि हर बच्ची इस तरीके से ही अपने घर पहुंची। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी सर दिल्ली पुलिस को मैं, अरे लड़की ने कुछ भी किया सर, उसने ड्रिंक किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉयफ्रेंड के साथ थी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसको ऐसे मार देंगे? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, आप मुझे बताइए 31 दिसंबर की रात को क्या आपने पार्टी नहीं की, मैंने पार्टी नहीं की, तो अगर दिल्ली में मेरी बहन ने पार्टी की तो क्या गलत है? क्या गलत है? क्या रूबिका, मेरी समझ में ही नहीं आता, जब भी किसी महिला का कोई ऐसा केस आता है तो एकदम से कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। कभी किसी लड़की गलत थी, कर कैसे नहीं रही थी, लड़के के साथ थी, ओयो में गई थी, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि वो किसी की बेटी है, उसके ऊपर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं? थोड़ी सेंसिटिविटी। एक और बड़ी खबर आ रही है, गंजा अवला केस में हादसे की रात का एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। ये वीडियो हादसे की जगह से 150 मीटर की दूरी का है। वीडियो में निधि भागती हुई नजर आ रही है। इसमें समय 2:02 का दिखाई दे रहा है। अब से कुछ ही सेकंड में वो वीडियो आपके सामने होगा। 150 मीटर की दूरी का ये सीसीटीवी वीडियो आपके सामने, ये देखिए बिल्कुल अफरा तफरी में भागती हुई दौड़ती हुई नजर आ रही है, जा रही है। ये निधि है, उस गली में आते हुए निधि आपको दिखाई दे रही है। उसके हाथ में मेरे ख्याल से पर्स है और समझ में नहीं आ रहा, शायद पर्स है या मोबाइल फोन है। वो उसके क्या हुआ है? ये पिक्चर है मिस्टर इंडिया, अगर उसको लेके कभी इस पे फीमेल वर्जन बनेगा तो निधि को रोल मिलेगा और पिक्चर फ्लॉप होगी। 1:30 बजे जो है आपके सीसीटीवी कैमरे में दिखाया जाता है कि दोनों होटल में लड़ रही हैं। 1:35 पे वो अपने घर जाती है। 2 बजे जो है अंजलि अकेले गाड़ी चला रही है। आपका एक वीडियो आया, ओके है, वो दिख रही है। मेरा ये कहना है कि ये एक प्लांटेड फीमेल आर्टिस्ट को घुसेड़ा गया है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूँ दिल्ली, मैं नहीं कह रही प्लांटेड है, पर ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो सकती है, ये मैं फिर भी सोच सकती हूँ, क्योंकि आप अभी इस लड़की की चाल देखिए, दोबारा आप क्लिप चलवाइए, वो थोड़ा एक सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैली नहीं है सर, रूबिका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह वो चल रही है, वो लंगड़ा रही है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वाकई उस लड़की ने वहां पर उसको देखा। देखिए आप उसकी चाल देखिए, इट इज अ लिटिल ट्विस्टेड, जिस तरह वो चल रही है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई दिक्कत। इसके अंदर जो आप कह रहे हैं, शी इज नॉट लुकिंग नर्वस, शी इज लुकिंग टू बी इन अ हरी टू रीच होम। तो रीच होम के मतलब जैसे कुछ काम होना था वो कर हो गया है, बट अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अकील साहब क्या हुआ है? वेद जी बस रूबिका जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 31 की नाइट को जो पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए था, कनॉट प्लेस के अंदर हजारों की तादाद में, मैं वहां था, वहां पे हजारों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे और वो कह रहे सेलिब्रेशन कुछ नहीं होगा, सेलिब्रेशन बंद होगा। और जहां पे प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर क्राइम होने के चांसेस है, वहां कोई पुलिस ही नहीं है और ना ही वहां पे पीसीआर वाले को रोक रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहूंगा ये दिल्ली पुलिस से कि भाई कनॉट प्लेस में ऐसा क्या था, सेलिब्रेशन रोकने के लिए आपने हजार लोग लगा दिए और जहां पे जरूरत है वहां पे कोई नहीं मौजूद था। तो ये पुलिस की गलती है, लेकिन पुलिस की खाली गलती नहीं, दिल्ली पुलिस की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। दिल्ली पुलिस वाले बहुत सिंसियर लोग हैं, लेकिन जो उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन। राजनीति पर आ गया आप। हाँ, वेद जी का एक सवाल है, वेद जी का एक सवाल, वेद जी का सवाल, भूषण जी एक सेकंड। देखिए, यदि कानून की बात करें, लॉ की बात करें, क्योंकि मामला डिबेट से आगे अदालत में जाएगा, अदालतें इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपना न्याय देंगी, अपनी जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। सर पुलिस अगर वेद जी एक बस और सर प्लीज, अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो फिर अदालत में प्रूफ कौन देगा? अगर प्रूफ ही वहां पर ठीक से नहीं जाएगा तो अदालत भावना से तो नहीं CBI पे, और लोग तो सीबीआई और सीआईए पर भी उंगली उठा देते हैं। अभी मेरा उठाएंगे सर, उठाएंगे, अगर काम गलत होगा तो बिल्कुल उठाना चाहिए, पर आप किसी वकील साहब एक सेकंड सवाल सुन लेंगे आप, क्योंकि अब आप तो अब ये तो सब पे सवाल उठाएंगे, तो अमेरिका इनको तो विश्वास ही नहीं, अगले ऊपर वाले ग्रह पे विश्वास करते हैं, ये छोड़िए इनकी बात को। मेरा एक सवाल है, सुनिए एक बार, आप तमाम लोग ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े अपनी फील्ड के सुलझे हुए लोग हैं। ये 5 लड़के इसमें अरेस्ट किए गए हैं जो उस दिन उस रात को गाड़ी चला रहे थे। मेरा एक सवाल सभी ज्ञानियों से है और आपकी पब्लिक के से भी ये सवाल है कि क्या 5 आदमियों को, जो चाहे 304 है, 302 की बातें कर रहे हैं, 302 की बातें कर रहे हैं, क्या 5 आदमी रेस्पॉन्सिबल थे या केवल ड्राइवर था? इसका जवाब ले लीजिए इनसे। कहना चाहूंगी, अगर एक कार में 5 लोग बैठे हुए हैं, कोई चीज स्टक है तो 5 को मालूम चलेगा, सिर्फ अकेले ड्राइवर को नहीं मालूम चलेगा। इवन इफ अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर है, तब भी अगर वो फंसी हुई है और कहते 14 किलोमीटर से वो ड्रैग हो रही है, तो सबको अनईजीनेस होनी चाहिए, सब में से किसी ने हटाने। इसके अंदर एक और चीज है, वेदभूषण जी आप पूछ रहे हैं, आप बताइए 14 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस कहाँ थी?
ये बताइए ना, पुलिस कहाँ थी 14 किलो? अभी आपने अपने चैनल पर पीसीआर की गाड़ी खुद दिखाई है। अरे वो तो पीछे ढिक-चिक कर रहे थे सर, फोन उठा ही नहीं रहे। आपके चैनल पर कर रहे थे, पर आधे ग्राउंड उठा ही नहीं रहे थे। आप वहाँ पर मौजूद थी ना, मैं वहाँ पर मौजूद। मैं सारे प्रूफ देखकर, सारे लोगों से बातचीत करके, सर मैंने विटनेस से बात की है, आपने की बात? हम विटनेस के पास पहले पहुंच गए, दिल्ली पुलिस बाद में पहुंची है। आम आदमी पार्टी वालों से तो मेरा सवाल है कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, केवल प्राइवेट सीसीटीवी दुकानों से लिए गए फुटेज है। ये आपका सरकार का तो देखिए जो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने करना था वो किया। 10 लाख का फौरन उनको मुआवजा, और बात करने के बाद चुनाव नहीं हो रहा। ये रियलिटी है कि पर्सनल मॉनिटरिंग से निकला है सब कुछ, और एक भी सीसीटीवी सही नहीं था, स्ट्रीट लाइटिंग कम थी। अब एक सेकंड अरे पर आपने कहा, वादा किया था ना सर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए। कितने कैमरों ने दिया? सारे फुटेज दिए, सारे प्राइवेट है वो सारे। कितने पूरे इंडिया सरकारी हैं, अरे सारे प्राइवेट हैं, और पूरे इंडिया के मेट्रो में सबसे ज्यादा है। जिम्मेदारी क्या है? वो अमित शाह की क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन कर? अमित शाह पॉलिटिक्स क्यों? पॉलिटिक्स क्यों सर? पॉलिटिक्स क्यों? नहीं देखिए, ये बिहेवियर सही नहीं है। हमें देखिए, यहाँ पे एक लड़की का देहांत हुआ है। सर एक लड़की देश की राजधानी दिल्ली में 12 किलोमीटर तक उसकी लाश घसीटती रही है। आप समझ रहे हैं? प्लीज बी सेंसिटिव। सर देखिए, सर एक सेकंड, सर देखिए, सर एक सेकंड, सर मेरी बात सुनिए। नो, यू आर बीइंग इनसेंसिटिव। मैम आपने कहा 10 लाख का उनने दिया है, तो केजरीवाल साहब ने घर से नहीं दिया है, सरकार का पैसा उनको दिया। पहली चीज सर, मैं आपके मेडिकल सिस्टम, सर मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं उस एम्बुलेंस में था जिसमें अंजलि को लेके जा रहा था। सर मैं फिर कह रही हूँ, मुझे एक सेकंड में, सर मैं फिर कह रही हूँ, अकील साहब, भूषण साहब, अकील साहब, नो, मुझे अभी पॉलिटिक्स नहीं करनी है सर। ना अमित शाह, ना केजरीवाल, ना मोदी, कोई भी नहीं। अंजलि की बात कीजिए बस। सर कल मैं आपको कल का वाक्य बताता हूँ। मैं उस एम्बुलेंस में था जिसको मौलाना आज़ाद से हम लोग वहाँ ले जा रहे थे। आपकी जो दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस है, उसका ड्राइवर ये कहता है कि मेरी एम्बुलेंस में गैस नहीं है, मुझे गैस भरवाना है। उसके बाद उसने गैस भरवाई, और मैडम आप मानेंगे, गैस भरवाने के बाद 15 मिनट तक उससे गाड़ी चालू नहीं हुई। दिल्ली के जवानों से उसने बोला, पुलिस से, कि आप धक्का लगाओ। धक्का लगाने के बाद 20 मिनट तक गाड़ी चालू नहीं हुई। दूसरी एम्बुलेंस आती है मैडम, और उसके बाद मैंने और 2 पुलिसकर्मियों ने मिलकर अंजलि, हमारी बहन की जो वो था लाश, उसको दूसरी एम्बुलेंस में रखी है। पहली चीज। दूसरी चीज, केजरीवाल जी कहते हैं मैंने स्वास्थ्य सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया है। सर एक मिनट, अगर यही, एक मिनट मैडम, जस्ट आई एम फिनिशिंग इन 30 सेकेंड। अगर यही कोई कार्डियक पेशेंट होता जिसको अटैक आया होता और उसके साथ ये होता, तो मैडम दिल्ली का जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, देखिए केजरीवाल जी। आप दोबारा पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं सर। पॉलिटिक्स नहीं ना, मुझे इस पूरे केस को समझना है। रुक जाइए, मैं सुनिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सुल्तानपुरी थाने में पहुंची है। सर अभी थाने पहुंच गई है, जिनको ये पूरा जिम्मा मिला है। सुल्तानपुरी थाने में पहुंची है स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह, और अब वहां पर ये जो पूरा का पूरा सोच और समझ कर रिपोर्ट सौंपने का जो जिम्मा है वो शालिनी सिंह के ऊपर है। अजातिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। गृह मंत्रालय ने इस केस का जो पूरा जिम्मा है वो बाकायदा सौंपा है शालिनी सिंह के कंधों पर। हमारे साथ अजातिका जुड़ चुकी है। अजातिका, सुल्तानपुरी थाने में पहुंची है, क्या हाथ में रिपोर्ट है? रूपिका देखिए, सुल्तानपुरी थाने से हम लोग इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब से कुछ मिनट पहले ही स्पेशल सीपी यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इस पूरे केस की शालिनी सिंह पहुंची हैं, और अब कुछ देर में शायद उनके पास अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब तक रिपोर्ट पहुंच गई होगी। हमने आपको इससे पहले लाइव पर ही एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम बलेनो गाड़ी जो कि इस पूरे इंसिडेंट में मुख्य रूप से कहीं ना कहीं रही है,
उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसको पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके, रिक्रिएट करके वो लोग देख रहे थे। आगे स्कूटी डाली गई थी उस बलेनो गाड़ी के और पीछे उस गाड़ी को जैक के जरिए उठाकर डीसीपी हरिंदर खुद इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें नजर आए थे। और वो सभी तमाम तस्वीरें दिखाने के बाद अब कुछ मिनट पहले शालिनी सिंह यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जिन्हें जिम्मा दिया गया है इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने का, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह पहुंची हैं और एफएसएल की रिपोर्ट उनको दी जाएगी, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट उनको दी जाएगी। इस मामले में क्या कुछ उन्हें कोई सैंपल्स भी मिले हैं, क्योंकि जिस तरह से टायर्स को हम देख रहे थे कि बहुत बारीकी से एग्जामिन किया जा रहा था, बहुत बारीकी से टॉर्च का इस्तेमाल करके, जैक का इस्तेमाल करके गाड़ी के हर हिस्से को, यानी कि आगे का जो इंजन है, बोनट है, उसको भी खोला गया है, पीछे की डिक्की खोली गई है और तमाम पहलुओं पर उन्होंने शोध करी है और वो नजर आया है तस्वीरों के जरिए। वो सभी रिपोर्ट अब शालिनी सिंह संभवतः कलेक्ट करने आई है और जानने के लिए तो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की गई है। शालिनी सिंह पूरे के पूरे मामले को समझने, बारीकी से अंडरस्टैंड करने के लिए पहुंच चुकी है सुल्तानपुरी थाने में। बड़ा सवाल यही है कि लड़की के इन्वेस्टिगेशन में हत्या की धारा लगाने से पुलिस क्यों कतरा रही है। ऑपरेशन राक्षस आज इसीलिए हमें करना पड़ गया है। आज शाम 7 बजे ऑपरेशन राक्षस में कंजावला केस पर हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज पर यह बड़ा खुलासा होने वाला है, चौंकाने वाला खुलासा, एक एक परत खोलने वाला है। अंजलि के साथ यह हादसा था या फिर हत्या? एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करेंगे क्योंकि आज जो एबीपी न्यूज पर खुलासा होगा वो कंजावला केस में कितना अहम होगा, ये जानकारी मनोज और मनोज का वो ऑपरेशन राक्षस जो है वो देने वाला है। आज देश की जनता को ऑपरेशन राक्षस में क्या सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मनोज? जी बिल्कुल, देखिए कुछ हद तक हमने कोशिश की है कि देश की जनता को उन तमाम सवालों के जवाब मिले जो उनके जहन में घूम रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता जानना चाहती है, जो वो सोच रही है कि आखिरकार अंजलि के साथ उस रात को क्या हुआ था। तमाम तरीके के सवाल जो हैं हर किसी के जहन में है, लेकिन अभी तक सही सवालों के जवाब पुलिस भी नहीं दे पाई और एबीपी न्यूज़ की लगातार ये कोशिश है कि उन सवालों के जवाब किसी तरीके से दिए जा सके। तो रात को जब 7 बजे, शाम को 7 बजे ऑपरेशन राक्षस जब चलेगा तब कुछ हद तक सवालों के जवाब क्लियर होने की संभावना है। तो जरूर मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि इस ऑपरेशन को जरूर देखें। मनोज, बस एक और जानकारी दर्शकों को, क्या ये हिडन कैमरा से किया गया ऑपरेशन है? क्योंकि जब कैमरा छिपा होता है तो हर सच बाहर निकलता है। जी बिल्कुल, ये हिडन कैमरे से किया गया ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के जरिए सच जरूर सामने आने की संभावना है, क्योंकि अगर ओपन कैमरे पे किसी से बात करते हैं तो सामने वाला शख्स जो है वो खुलकर बात नहीं करता है, लेकिन जब कैमरा हिडन में होता है तो सामने वाला जो शख्स है वो खुलकर बात करता है और खुलकर ही बातें की गई हैं। और जब ये ऑपरेशन चलेगा तो कहीं ना कहीं पुलिस की नींद भी खुलेगी। और जिस तरीके से आज पुलिस ने एफएसएल की टीम को दोबारा से बुलाया और खुद डीसीपी जो है वो गाड़ी के नीचे घुस गए, मीडिया को अंदर बुलाया गया, जबकि ऐसा नहीं था। जब ये केस हुआ था तब ताले लगा दिए गए थे। पहले तो खाली 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी मनोज, हमें पता है ये एबीपी न्यूज के सवालों का प्रेशर है, जिसके चलते आज मीडिया को बकायदा अंदर बुलाया गया और कहा गया देखो हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मनोज, ऑपरेशन राक्षस का मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं और देश की जनता को भी वक्त बता देती हूं। शाम 7 बजे हिडन कैमरा से वो सवाल पूछे गए हैं जो दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इंतजार शाम 7 बजे का। और आखिर में अब मैं जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं वो तमाम मेहमानों से ले लेना चाहती हूँ 30 सेकंड में। आप क्या कहेंगे डॉक्टर? एंड में बस यही कहूँगा कि इन 5 मुजरिमों को जो है फांसी की सज़ा दी जाए और अंजलि को इंसाफ दिया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे निर्भया के दोषियों को सज़ा देने में 10 साल लगे, उतना टाइम ना लगे। 10 साल ना लग जाए। दिल्ली पुलिस ने निर्भया केस की इन्वेस्टिगेशन 16 दिन में चार्जशीट पेश कर दी थी। 2 महीने में ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया था। अब उसके बाद का जो लीगल सिस्टम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति कोर्ट का काम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस अपना ईमानदारी से काम कर लेना सर। निर्भया के बता रहा हूँ 16 दिन में चार्जशीट आ गई थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन देखिए कि निर्भया सर सबने देखा है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा रूबिका कि पुलिस को इंडिपेंडेंट चार्ज दे देना चाहिए, उनको बिना किसी इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है पुलिस को भूषण जी की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। एक ओपन माइंड से पूरा केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जिससे कि प्रॉपर जस्टिस मिल सके उसको, और ऐसा ना कि बिल्कुल ओके जस्टिस
वो लड़के अपराधी हैं, उन पांचों को सलाखों के पीछे के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल जो निर्ममता से उसकी हत्या हुई और ड्रैग किया गया सड़क पर, फांसी से कम की कोई सजा नहीं है। और रिस्पांस सिस्टम में मुझे लगता है सुधार लाना चाहिए। अगर रिस्पांस सिस्टम में क्विक ऐड कर देना चाहिए। देखिए एक बात क्लियर है, दिल्ली सेफ नहीं है। दूसरी बात है कि दिल्ली के अंदर पुलिस अवेलेबल नहीं है। और तीसरी बात, अगर मीडिया नहीं होती तो ये हश हश करके हिट एंड रन करके चीज़ें खत्म हो जाती। और जब तक इसके रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, मुझे लगता है अगर एबीपी न्यूज़ इस खबर को नहीं चलाता तो मुद्दा बनता ही नहीं। तो मैं एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और आपने जो कहा है कि जब तक इन राक्षसों को फांसी की सज़ा नहीं होती, जब तक आप न्यूज़ चलाना बंद नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है अगर एबीपी न्यूज़ लगा हुआ है तो अंजलि को इंसाफ ज़रूर मिलकर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। और जैसा हमने कहा, ऑपरेशन राक्षस शाम 7 बजे देखना मत भूलिएगा। आगे जनता जिंदाबाद मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।